दोस्तों यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम बिल्कुल सर पर है और अगर लग रहा है कि वक्त हाथ से निकल रहा है तो बस एक गहरी सांस लीजिए। सिलेबस अधूरा देखकर इस वक्त पैनिक होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में एक हाईली प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट हम समझने वाले हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक ठोस प्लान है जो बिखरी हुई तैयारी को बिल्कुल ट्रैक पर लाएगा। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इससे एग्जाम डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है। सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई ये है कि अब बचे हैं बिल्कुल 60 दिन। इस काउंटडाउन को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि इस एक्सट्रीम अर्जेंसी को अपनी ताकत बनाना है। एक रियलिटी चेक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वक्त नए टॉपर स्ट्रैटेजीज ढूंढना पूरी तरह से टाइम वेस्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्रिपरेशन मैटर्स। जो कुछ भी करना है इन्हीं आखिरी 60 दिनों में ही करना है। तो आखिर इस फाइनल फेज को क्रैक करने का असली राज क्या है? ये 4 पिलर्स नोट कर लीजिए। रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs, मॉक टेस्ट्स और स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। इन 4 पिलर्स पर ही फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मोस्ट स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो इन पिलर्स को बैलेंस ही नहीं कर पाते और आगे बढ़ने की जल्दी में एग्जाम की बेसिक फाउंडेशन ही छोड़ देते हैं। और ये फाउंडेशन आखिर टूटती क्यों है? इन टाइम वेस्टिंग ट्रैप्स की वजह से। जैसे एग्जाम से ठीक पहले 10 नई बुक स्टार्ट कर देना, हर दिन ऑनलाइन नए रिसोर्सेज के पीछे भागना और टेलीग्राम से हजारों PDF फाइल्स जमा करते रहना, जैसे कोई डिजिटल लाइब्रेरी ही खोलनी हो। लेकिन इन सब के बाद एंड रिजल्ट क्या निकलता है? 0 रिवीजन। जबकि सच्चाई ये है कि रिवीजन इज किंग। ये सब ऐसे ट्रैप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। हजारों कैंडिडेट्स हर साल सिर्फ पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं, इसलिए इनको तुरंत बंद करना जरूरी है। अब इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर चलते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट की, जो है स्मार्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इस मैसिव सिलेबस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इसे 3 प्रायोरिटी कैटेगरीज में तोड़ना ही पड़ेगा। एक तरफ आते हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जिनमें पहले से कॉन्फिडेंस भरा होता है, इसीलिए इनकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और PYQ सॉल्व करने हैं। दूसरी तरफ है वीक टॉपिक्स, और दोस्तों ये पॉइंट सिलेक्शन डिसाइड करेगा। वीक टॉपिक्स को अब डीप डिटेल में पढ़ने की भूल बिल्कुल मत करना। उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ऊपर से कवर करना जरूरी है। अब डीप डाइव करने का टाइम पूरी तरह निकल चुका है। और फिर ठीक इनके बीच में आते हैं मॉडरेट टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जहां थोड़ा बहुत बेस तो बना है, पर अभी भी दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन और डाउट बाकी है। इन टॉपिक्स के लिए बस एक ही गोल्डन रूल है, कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस। इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही होगा, ताकि फाइनल एग्जाम आने तक ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में स्मूथली शिफ्ट हो जाएं। तो आखिर इन सारी कैटेगरीज को एक सिंगल दिन में फिट कैसे किया जाए? एक परफेक्ट स्टडी डे का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखना चाहिए। सुबह जब माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तब मेन सब्जेक्ट के हेवी कॉन्सेप्ट्स उठाने चाहिए। दोपहर के टाइम सिर्फ PYQs लगाने हैं और नोट्स रिवाइज करने हैं। शाम का वक्त एक्सक्लूसिवली पेपर 1 के लिए रखना चाहिए और रात का समय, ये सबसे क्रूशियल है। ये सिर्फ और सिर्फ दिन भर की मिस्टेक्स को एनालाइज करने और रिविजन के लिए ही होना चाहिए। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसको लेकर कैंडिडेट्स के दिमाग में सबसे ज्यादा एंग्जाइटी भरी होती है, यानी मेन सब्जेक्ट और पेपर 1 के बीच का बैलेंस। सिलेक्शन के लिए दोनों ही जरूरी हैं, पर डेली रूटीन में इनका हिस्सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस रेशियो को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। 70% टाइम मेन सब्जेक्ट के लिए है और बाकी 30% टाइम पेपर 1 के लिए। मेन सब्जेक्ट कोर स्ट्रेंथ होती है, वही फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन डेली बैलेंस में पेपर 1 को इग्नोर करना एक बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। मेन सब्जेक्ट पर पूरा फोकस जरूर रखना है, पर ध्यान रहे पेपर 1 की प्रैक्टिस डेली होनी ही चाहिए। और पेपर 1 में भी कुछ स्मार्ट चॉइसेस करनी बहुत जरूरी हैं। कुछ स्पेसिफिक फोकस एरियाज होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ICT और एनवायरनमेंट। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा दोस्तों। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं। इन पर कंसिस्टेंटली वक्त बिताना किसी भी कैंडिडेट का स्कोर एब्सोल्युटली गारंटी के साथ बढ़ाएगा। तो अब सीधे आते हैं माइक्रो एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी पर। इन आखिरी 60 दिनों का रोड मैप है ये 20-20-20 मास्टर प्लान। इसे समझते ही एग्जाम की सारी एंग्जाइटी तुरंत कम हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए और यहाँ अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। स्टेप 1 यानी पहले 20 दिन। यहाँ पूरा जोर लगाना है बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करने में, इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार करने में और PYQ स्टार्ट करने में। स्टेप 2 अगले 20 दिन
इस फेज में फुल रिवीजन करना है, यूनिट वाइज मॉक्स देने हैं और वीक एरियाज को पकड़कर ठीक करना है। और आखिर में स्टेप 3 यानी आखिरी 20 दिन। यहाँ कोई नई चीज बिल्कुल नहीं छूनी है, सिर्फ रिवीजन, मॉक्स और पीवाईक्यूज का एक कंटिन्यूअस लूप चलेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा वार्निंग साइन है जिसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, मोस्ट स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आखिरी फेज में यानी उन लास्ट 20 डेज में कोई नई किताब नहीं खोलनी चाहिए और ना ही किसी नए टीचर के कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने चाहिए। लास्ट 20 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है और इनमें नए रिसोर्स उठाना सीरियसली दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है। पूरा का पूरा फोकस पुरानी पड़ी हुई चीजों पर ही रहना चाहिए। अब इस अगले फेज में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है द पावर ऑफ मॉक टेस्ट्स। इसे मैं थोड़ा सीरियस और स्ट्रिक्ट नोट पर कहूंगी। अगर मॉक टेस्ट अटेंड किए जा रहे हैं लेकिन टेस्ट के तुरंत बाद एक प्रॉपर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि ये पूरी तरह से टाइम वेस्ट है। बिना मिस्टेक्स को समझे मॉक टेस्ट देना एब्सोल्युटली यूजलेस है। एक एग्जैक्ट पोस्ट मॉक एनालिसिस रूटीन का होना बहुत जरूरी है। हर मॉक के बाद उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है जो रॉन्ग हुए, जहां गेस वर्क किया उसे आइडेंटिफाई करना है और उन वीक टॉपिक्स को ठीक वहीं पर रिवाइज करना है। और वीकली टारगेट्स भी एकदम क्लियर होने चाहिए। हर हफ्ते कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट और 4 से 5 मिनी टेस्ट तो देने ही हैं। मॉक्स देना और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना ही स्कोर को एग्रेसिवली बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर सभी को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। हम बात करने वाले हैं उन 5 डेंजरस मिस्टेक्स की जो अच्छी खासी क्लियर होने वाली तैयारी को भी डुबा सकती हैं। और ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना। नोट कीजिए, पहली गलती, हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना। दूसरी गलती, लगातार घंटों तक लेक्चर्स देखते रहना पर उनका रिवीजन बिल्कुल ना करना। तीसरी, PYQs यानी पुराने पेपर्स को पूरी तरह इग्नोर करना। चौथी और सबसे डेंजरस, पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद सैक्रिफाइस कर देना। और 5वीं गलती, कम स्कोर आने के डर से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ही डरना। इन 5 गलतियों से जितना दूर रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन के उतने ही करीब जाएंगे। तो इतनी सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी समझने के बाद दिमाग में एक क्लियर सवाल जरूर आता है, आखिर फाइनल सिलेक्शन के लिए ट्रू माइंडसेट कैसा होना चाहिए? दोस्तों, UGC नेट क्रैक करना एक स्मार्ट प्रिपरेशन का गेम है। यहाँ किसी से भी एब्सोल्यूट परफेक्शन या हर एक कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज की उम्मीद नहीं की जा रही है। यहाँ जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और एक अनुशासित अप्रोच। क्योंकि सच तो यही है कि सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, ये रोजाना किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स का नतीजा होता है। ये 60 डे स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रैक्टिकल है और डिसिप्लिन के साथ हर कोई इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अगले 60 दिन तक हर सुबह उठकर अपना टारगेट बनाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और मॉक्स पर पूरा फोकस रखना है। दोस्तों, सिलेबस तो हजारों लोग पढ़ रहे हैं, पर क्या आने वाले इन 60 दिनों में बिना रुके मेहनत करने की परसिस्टेंस है? ये फैसला अब खुद पर निर्भर करता है और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऑल द बेस्ट।